तो हम आज पढ़ेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। और जितने भी तरह के लेटर लेटर राइटिंग है उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वैसे यहाँ पे आपको दो तरह का पढ़ना है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो थोड़ा सा हम इन दोनों में एक हल्का सा फ़र्क देख लेते हैं कि ये दोनों है क्या। तो लेटर जो है आप किसी को भी लिख सकते हैं, और इट मे बी योर फादर, मदर, या एडिटर ऑफ सम न्यूज़पेपर, योर प्रिंसिपल, योर वीसी, कुछ किसी को भी आप लिख सकते हैं। इवन यू कैन राइट अ लेटर टू अ फ्लावर, माउंटेन, किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो अ, इसी के जो हमारा रिसीवर होता है उसी पे डिसाइड होता है कि ये लेटर फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप प्रिंसिपल को लेटर भेज रहे हैं या आप अपने फादर को लेटर भेज रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल को जो हम लेटर भेज रहे हैं वो फॉर्मल हो जाएगा, और आप जो अपने फादर को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, अपने कोलिग को लिख रहे हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। तो रिसीवर के स्टेटस पे या रिलेशन पे जो आपका रिलेशन बनता है, बहुत हद तक ये जो आपका रिलेशन है आपके जो लेटर रिसीव करेगा उसके साथ, वो आपकी लैंग्वेज भी डिसाइड करेगा। तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी अलग होता है, जो एड्रेस करने का स्टाइल होता है वो भी अलग होता है, लैंग्वेज वो अलग होता है। जहाँ पे हम जो फॉर्मल लेटर होता है वहाँ पे भेजने वाले का भी एड्रेस होता है, और जो रिसीव कर रहा है उसका भी एड्रेस होता है, एक सब्जेक्ट होता है, फिर बॉडी होता है, और बॉडी भी इतना लंबा नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर आप जाएंगे तो जो इनफॉर्मल लेटर है वहाँ भी जो है आपका जो भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डेट आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं करते हैं, और सीधा जो है हम सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा आप उसमें लिखना चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं। जहाँ फॉर्मल लेटर सिर्फ एक पेज तक ही आप लिमिट रखते हैं, वही इनफॉर्मल लेटर आप 4 पेज 10 पेज आप लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने स्पेशली जो लेटर राइटर हैं, क्लासिकल लेटर राइटर, उनकी लेटर जो है काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, है ना। तो जो खतूत वगैरह जो आप पढ़ते होंगे गालिब के, काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो वो सब इनफॉर्मल हुआ करता था। तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में बहुत का फ़र्क है। जिस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उस तरह से हम फॉर्मल लेटर नहीं लिखते हैं, और लैंग्वेज भी जो है हमें उस पर बड़े ही कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो है हम लोग अब आगे चलते हैं और जो लेटर राइटिंग है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ देखिए कि एक हमने इस तरह से बनाया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो लेटर राइटिंग है, खास तौर से मैं फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो जो फॉर्मल लेटर है जो हम लिखते हैं उसका एक जो फॉर्मेट है बस यही होता है। सबसे पहले हम सेंडर्स का एड्रेस अगर हम लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद डेट होता है, फिर रिसीवर्स का एड्रेस, जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक सैल्यूटेशन होगा, मैम या सर जो भी। यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस और डेट जो है वो वेरी कर सकता है। हमने यहाँ पर आपको एक ही साथ देखिए कि लेफ्ट की तरफ हमने आपको इसमें दिखाया है। तो सेंडर्स एड्रेस को जो है हम और राइट की तरफ भी कर सकते हैं विद डेट, और रिसीवर को हम लोग हमेशा लेफ्ट रख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, सबसे ऊपर का होता है जहाँ पर सेंडर्स एड्रेस होता है और डेट होता है, रिसीवर्स एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है और सैल्यूटेशन होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारा जो मेन जो हमारा पैराग्राफ होता है जिसमें हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होता है, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होता है कि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं,
और आप कौन हैं, क्यों लिख रहे हैं। दूसरा में जो मेन आइडियाज़ हैं, जो भी आपका मतलब कि पर्पस बिहाइंड द लेटर, वो आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप एक लाइन में उसको कंक्लूड करके छोड़ देते हैं। तो ये बीच का है जो बॉडी पार्ट है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन हो सकता है, मेन आइडियाज़ जो होता है वो होता है, और कंक्लूजन होता है। उसके बाद जो है थैंक यू या कम्प्लीमेंट्री नोट देते हैं हम, और उसके बाद नाम लिखते हैं, या अगर साइन करना हो तो साइन करते हैं, और हमारा जो है फॉर्मल लेटर तैयार होता है। आगे हम देखेंगे कि इसमें कैसे हम एड्रेस लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एड्रेस जो है लिखने का कुछ तरीका बताया गया है, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे कि पहला देखिए ASN पब्लिक स्कूल, शालीमार गार्डन, और 10 अगस्त 2012। ये मैनेजर को लिख रहे हैं ACB लेबोरेटरी वर्क्स, करोल बाग। सब्जेक्ट है ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ लेबोरेटरी अपर्चेस। तो ये है असेंबली में सर। तो ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल आप उधर देख लीजिए, वसंत कुंज का है, वो एडिटर को लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट में देखिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अर्बन सोसाइटी। उसी तरीके से यहाँ पर मैनेजर से लिखा जा रहा है NCR ग्रुप ऑफ होटल्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। तो ये अलग अलग तीन जो है ऊपर का जो है वो आपको एग्जांपल देकर बताएगी। उसी तरह से देखिए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ऊपर का तो जैसे अभी हमने बताया था वैसे ही रहेगा। अब आप जो है अगर मान लीजिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं पोस्ट आई है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो है हमारा जो आगे का जो हमने बताया था कि जो मेन बॉडी है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन, मेन आइडियाज़ और कंक्लूजन वो हम देते हैं, उसका ये एग्जांपल है। तो ये थोड़ा सा आसान करने के लिए हिंट के तौर पे यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब आप लेटर लिखिएगा तो ऐसा ही हो। लेकिन सिर्फ एक 100 पीस के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका लेटर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। आपने कहीं उसका एडवर्टीजमेंट देखा है, या ऑनलाइन देखा है, या किसी पेपर में लिखा है, तो हम उसका रेफरेंस देते हुए इसको लिख रहे हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, आपने कहाँ देखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, ऑनलाइन देखा है, डेट आपको देना है यहाँ पर, कब देखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट आप लिख रहे हैं एडिटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, टीचर के लिए, PGT के लिए, TGT के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो भी। आई हियर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हुई। इससे पता चल गया कि आप जो है जो लेटर के पीछे का जो पर्पस है यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो मेन आइडिया है, यानी कि जो मेन पार्ट है, ऊपर वाले को सपोर्ट करने का लिखा गया है। आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आई हैव एनर्जी, इंथुसियाज्म एंड विलिंगनेस टू लर्न, आई वांट टू ज्वाइन योर, अब यहाँ पर नाम देना है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, या KVS या NVS, जो भी, टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। अब यहाँ पर कंक्लूजन, आई वुड लाइक द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन विथ यू एट योर कन्वीनियंस, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो ये जो है 3 पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन, मेन आइडियाज़ और कंक्लूजन। तो हम अगर ऐसे में लिख देते हैं तो हमारा लेटर जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दे के, उसी जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो है इसी पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आपने हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडवर्टीजमेंट देखा है इंग्लिश टीचर के लिए। तो यहाँ पे दिया जा रहा है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड January 4, 2014 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, आई हियर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। नीचे में देखिए सिर्फ थैंक यू लिख दिया गया है, रिगार्ड्स यो सिंसियरली, जो भी है आप वहाँ पर लिख सकते हो, वो अभी आगे आएगा। एक दूसरा एग्जांपल दिया गया यहाँ पर कि टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने एक पोस्ट देखा है अकाउंटेंट का, उसके लिए यहाँ पे जो है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड December 29, 2014 फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अब यहाँ पर फिर वैसे ही आ गया। फिर देखिए यहाँ पर आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी फॉर टू फुली यूटिलाइज माय पोटेंशियल, तो बिल्कुल वैसे ही है।
जहाँ जहाँ पे जहाँ पे पोस्ट देखा गया है उसका नाम चेंज है, डेट चेंज है, कौन सा पोस्ट है वो चेंज है। तो सिंपल आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम जो है बिजनेस लेटर जो होता है कि देखिए फॉर्मल लेटर कई तरह का होता है ना। लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू योर जो लोकल बॉडी होता है, गवर्निंग बॉडी होता है उसके यहाँ, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उस वक्त लेटर कैसे लिखें, कोई पोस्ट आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे लिखेंगे। और वही दूसरा देख लीजिए, एक ऑर्डर लेटर है, जैसे कि आप बिजनेस लेटर का एक एग्जांपल है ऑर्डर लेटर, आपको ऑर्डर करना है कुछ, तो आप कैसे करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप एक ऑर्डर लेटर बड़ी अच्छे से कंपोज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है, आप जो रेड है ये आपको डालना होगा, यहाँ जो रेड दिया गया है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, बाकी जो है येलो में आपको वैसे ही लिखना है। तो यहाँ लिखा है आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ। अब यहाँ पर कैटलॉग, जो कैटलॉग होगा, जो भी आइटम आपने देखा होगा वो आपको यहाँ पर इनक्लोज या लिखना पड़ेगा, या फिर आप कुछ भी करके छोड़ सकते। आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आइटम्स फॉर आवर एजेंसी। यहाँ पे आइटम्स हम जो है डालेंगे यहाँ पे। हालांकि ये जो बीच का आप देख रहे हैं बोल्ड में बड़ा सा लिखा है राइट हियर डिटेल्स और स्पेसिफिक आइटम यू वांट टू ऑर्डर। तो जो जो आइटम आपको चाहिए यहाँ पे उसका डिटेल आप दे सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपका कंक्लूडिंग लाइन है, आई एम इनक्लोजिंग मनी ऑर्डर फॉर टोटल अमाउंट जो आपने मनी ऑर्डर किया होगा वो, आई नीड दीज आइटम विद इन, अब जो टाइम लिमिट है वो आपको दे देना है। थैंक यू। अब इसका देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा है कि सब्जेक्ट है ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स, ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ बुक। तो यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर बनाया गया है, आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ न्यू पब्लिशिंग। अब जो नया कैटलॉग आया है उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर बुक स्टोर। तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो न्यू पब्लिशिंग है कैटलॉग ऑफ, आप यहाँ पर जो भी जिस पे वो कैटलॉग होगा, जिस चीज़ के लिए वो कैटलॉग होगा आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, लेबोरेटरी आइटम या कुछ भी। उसके बाद आप यहाँ बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं तो बुक्स डालेंगे। अगर आप लेबोरेटरी इक्विपमेंट अगर आप दे रहे हैं तो वो हम डालेंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने कहा था कि जो पिछले में आया था यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना होता है, जो बोल्ड आप देख रहे हैं रेट में पूरा डिटेल देना हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डिटेल दे दिया है कि एक 1 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर 250 रुपये की, 1 जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन 140 रुपये की, 1 ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी 325, 2 पिक्चर बुक 300, टोटल है 1015। अब यहाँ पर लिख दिया है आई एम एनक्लोजिंग अ मनी ऑर्डर फॉर 1015, आई नीड दीज आइटम विद इन 2 वीक्स। जैसे हमने पिछली बार बताया था, देखिए जहाँ जहाँ रेट है हमने यहाँ पर रेट में भर दिया है। इससे ये क्लियर हो गया कि हमें कितना पैसा मनी ऑर्डर किया है और कितने टाइम के अंदर में ये चाहिए। तो ये बिजनेस लेटर का एग्जांपल है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, लेकिन एक आइडिया देने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर पेश किया गया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि बिजनेस लेटर लिखा कैसे जाता है। तो लैंग्वेज आप कोई भी फॉर्मेट आप कोई भी अपना सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट जो है वो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए उसी का एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ लेबोरेटरी अपर्चेस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। देखिए लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, स्कूल लेबोरेटरी के लिए ये ऑर्डर किया जा रहा है। अब यहाँ जो आइटम है वहाँ लिस्ट किया गया है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, ट्राईपॉड स्टैंड है, बंसन बर्नर है। तो ये सब जो है कितना कितना वाला चाहिए, 500 ml का चाहिए, वो 2 जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। क्वांटिटी असल में ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो क्वांटिटी यहाँ जो आ गया ये 45 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, 150 क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है। और ये स्पेसिफिकेशन है 50 ml, 2x5, 4x10 cm, 2x7, ये स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरह से हमने पूरा आइटम को स्पेसिफाई कर दिया। अब वैसे देख लीजिए
कि यहाँ पर द आइटम शुड बी डिलीवर इन द स्कूल विद इन 1 वीक बिफोर 12:30 PM ऑन एनी वर्किंग डे। अब यहाँ पे क्या है कि मनी ऑर्डर नहीं भेज रहे हैं। प्लीज सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट एज इज एप्लीकेबल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो अब ये जब बिल भेजेंगे तो उनको पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा तरीका, वहाँ पर मनी ऑर्डर भेज दिया गया था और यहाँ पे जो है नहीं भेजा गया। तो एक एग्जांपल ये रहा बिजनेस लेटर का। अब हमें एक लेटर टू एडिटर अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मेट दिया गया है आपको, और आप बिल्कुल ऐसे ही अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो लेटर टू एडिटर आपका जो कंसर्न है उसके लिए हम लिखते हैं, अभी आगे इसका एग्जांपल आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द अबव मेंशन प्रॉब्लम। ठीक है, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन इन योर। ये जो अबव मेंशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अब जो सब्जेक्ट होगा ना, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम सेट किया गया है ये उसके तरफ रेफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस लेटर ऑफ माइन इन योर एजेंसी, जो एजेंसी में आप लिख रहे हैं वो डालेंगे। अब उसके बाद बीच में दे रहा है, राइट अबाउट द प्रॉब्लम इन ब्रीफ यू वांट टू मेंशन हियर विथ एग्जांपल। जो भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रही है, आप देख रहे हैं, उसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको देना है। अगर आपके पास सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, ऑफर सजेशंस। ठीक है, उसके बाद जो भी एक कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट दे के आप बंद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जो हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए है, वरना आप बिल्कुल फ्री हैं अपने हिसाब से लिखने के लिए। सब्जेक्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अर्बन सोसाइटी। जो अर्बन सोसाइटी में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस पर जो है ये एडिटर को एक लेटर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए सर है, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द अबव साइटेड प्रॉब्लम थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन इन योर न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर, या मैगजीन में दे रहे हैं तो मैगजीन दीजिए। इवन आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, इन योर न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, जो भी है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जो है देखिए 3 पैराग्राफ है। जो सेकंड पैराग्राफ में जो है वो जो प्रॉब्लम क्या है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इन अर्बन parents are increasingly using their children as means of achieving their own unfulfilled dreams and aspirations, resulting in physical and mental exploitation of the children. Forcing children to participate in reality shows or cajoling them to play roles in TV serials by shunning games are some example of child exploitation. In school arena, parents put pressure on their wards to excel in the field of academic, sports and other activity. तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्रेस किया गया है। तो आप भी जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये लिखा गया है। Authorities in the child's right department and the educational institutes should come out with bolder steps to curb the problem. There should be a ban on all types of advertisements and program on TV with child actor below 14 years of age. तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको जो लिख रहा है उसको लग रहा है कि न्यूज़पेपर में आना चाहिए, तो उसने ये लेटर वहाँ पे लिखा है। अब जब हमने पहले देखा कि जो सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है, उसके बाद बॉडी होता है जो मेन बॉडी, उसके बाद आप क्लोजिंग नोट जो होता है वो क्लोजिंग नोट में देखिए कुछ भी आप जो यहाँ पर इतना सारा लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं। अब जो क्लोजिंग नोट है वो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि टू द प्रिंसिपल योर ओबीडियंटली, है ना। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को या एडिटर को लिखना चाहते हैं, जो क्लोजिंग नोट होता है वो योर सिंसियरली, फिर नेम दे दीजिए। डीलर और बिजनेस वेंडर को आप लिखना चाहते हैं तो योर्स ट्रूली, तो जो उसके बाद जो डेजिग्नेशन है वो हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस पेज में ये बताया जा रहा है कि जो लेटर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। एक तो हमने वहाँ पे आपको दे दिया कि आप
उस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो जिससे आप लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है और बहुत सारे और भी है जो आप अगर 8-10 लेटर एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट। एक तरीका ये है लेटर शुरू करने का। एक है आई द अंडरसाइन वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड। उसके बाद दिस लेटर इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। उसको देखें, आई रेस्पेक्टफुली बेग टू अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ, जो भी ग्रांट होगा वो। उसके बाद है आई एम सैड एंड डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट, एक लेटर होगा, ओवर द लास्ट फ्यू डेज दे हैव बीन अ शार्प इंक्रीज इन। तो ये यहाँ पर कुछ तरीके जो है मेंशन किया गया है। आप अपने लेटर को इन सारे सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड हु इज राइटिंग, है ना। तो इनको देखते हुए आप जो है लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फुल लेटर है दिया गया है, जैसे कि पूरा एग्जाम्पल वहाँ तो अलग अलग करके बताया गया है, यहाँ पे एक पूरा लेटर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए एक सेंडर्स का एड्रेस है, फिर डेट है, फिर उसके बाद जो है जो रिसीवर है वहाँ पर टू वहाँ पर लिखा गया है, इसलिए पता चल रहा है कि रिसीवर का एड्रेस है, वरना अगर आप टू नहीं लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा किसको भेजा जा रहा है। तो सेंडर्स का लेटर हमेशा ऊपर होता है, उसके बाद रिसीवर होता है, टू के साथ उसका एड्रेस हम डालते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सैल्यूटेशन होता है। तो सब्जेक्ट में देख लीजिए, कंप्लेन अबाउट कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ कटने का कंप्लेन ये कर रहे हैं एडिटर को, कहाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर पूरा का पूरा बॉडी जो है लिखा गया है। आप देख लीजिए जो पहला वाला जो पैराग्राफ है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको बताया था। सेकंड पैराग्राफ जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, और जो थर्ड कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो आपका चेंज है। तो इस तरीके से जो है आप एक लेटर फॉर्म कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। जो सेंडर्स का एड्रेस है वो हम लोग राइट की तरफ भी कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट भी उसको दे सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में दिया गया है। यहाँ देखिए एक और है एग्जांपल दिया गया है, और सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट द गार्बेज पाइल इन द लोकेलिटी। तो ये भी एक एग्जांपल है। उसके अलावा देखिए एक और है, यहाँ पे फुल लेटर है ये, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लाइब्रेरियन। तो ये जो है ऊपर पे देख लीजिए, सेंडर्स का एड्रेस है, रिसीवर्स का एड्रेस है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल वही लाइन है जो हमने आपको पिछली बार बताया था। आई एम ग्रेजुएट, वो अपना डिटेल दे रहा है। गिवन अ चांस आई प्रॉमिस टू सर्व टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिप्लाई। तो यहाँ पे है, और जो इनक्लोजर डिटेल होगा, आप रिज्यूम आपको डालना है वो डाल दीजिए, या कवर लेटर आपको डालना है तो वो डाल दीजिए, जो भी आपको अटैच करना है उसका एक डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। अब हम देखते हैं आगे कि जो रिज्यूम तैयार करना है, करिकुलम विटे जो तैयार करना है, उसका क्या फॉर्मेट हो सकता है जो हम रिज्यूम तैयार करते हैं उसमें। तो ये वो बिल्कुल आसान होता है, इतना ज़्यादा उसमें लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका पर्सनल डिटेल होता है, जैसे उसमें नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो हम देते हैं। उसके बाद जो हम अपना जो एजुकेशनल रिकॉर्ड हमारा होता है, जिसमें कौन से इंस्टीट्यूट से हमने कौन सा ईयर में कौन से डिवीज़न से पास किया, तो वहाँ पे जो भी है आप इसमें दो तरीका है, या आप जो है मतलब रिसेंटली से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर आपने हाल ही में पीजी किया है तो पीजी से स्टार्ट कर लीजिए, या फिर हम जो है शुरू से मैट्रिक से ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक से स्टार्ट किया गया है, सेकेंडरी स्कूल कहाँ से किया, कब किया, क्या डिवीज़न रहा। उसी तरह से सीनियर सेकेंडरी कहाँ से किया, कब किया और क्या डिवीज़न रहा। उसी तरह ग्रेजुएट और मास्टर है। उसके बाद अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे जो कहाँ पे आपने वो एक्सपीरियंस हासिल किया है, कितना वक्त के लिए वो एक्सपीरियंस रहा है,
और किस पोस्ट पे आप रहे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ जो है आपको जितना भी वर्क एक्सपीरियंस होगा आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका जो एक इंटरेस्ट और हॉबीज़ जो होगा, जैसे रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, बात करना हो गया या कुकिंग हो गया, वो आप जो है यहाँ पे डालते हैं। उसके अलावा देखिए एक एक आजकल जो ये भी चल रहा है कि जो आईसीटी कॉम्पिटेंसीज अगर आपके अंदर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आईसीटी कॉम्पिटेंस जैसे कि आप एफिशिएंट विथ हैंडलिंग एमएस वर्ड या एफिशिएंट हैंडलिंग पावर पॉइंट, कुछ भी जो है जो आपको लगता है कि आईसीटी कॉम्पिटेंसी आपके पास है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इसका कि पर्सनल डिटेल में नाम दिया गया है, उसके बाद एड्रेस दिया गया है, फिर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। उसके बाद देखिए एजुकेशनल रिकॉर्ड में जो है जामिया स्कूल 1999 फर्स्ट डिवीज़न, उसके बाद जामिया स्कूल 2001 फर्स्ट डिवीज़न, ग्रेजुएशन जामिया इस्लामिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। वर्क एक्सपीरियंस देख लीजिए, यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल में है, कब से क्या है 2009 से 13, और डेजिग्नेशन क्या रहा है पीजीटी इंग्लिश। तो इस तरह से अगर 2-3 एक्सपीरियंस है तो वो भी हम डाल सकते हैं। और इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में जो है इसमें रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग सॉन्ग, इस तरह। और जो आईसीटी कॉम्पिटेंस जो है जो भी आपका होगा वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।